गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, प्यारे स्टूडेंट। मैं बायोलॉजी टीचर जयकिरण सर। हम आपको 12 बायोलॉजी का प्रथम चैप्टर पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन के बारे में सामान्य जानकारी देंगे। तो इस प्रकार से है, जैसा कि हम जानते हैं पुष्पीय पादप स्टार्ट करें क्या है, जैसा कि आपका पुष्पीय पादप क्लास 12 का प्रथम चैप्टर है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। 12th क्लास का प्रथम चैप्टर बायोलॉजी का है, जिसको हम कहते हैं पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, जिसको हम कह सकते हैं अंग्रेजी में द फ्लावरिंग प्लांट रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट्स, रिप्रोडक्शन इन द फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि पुष्पीय पादप क्या होते हैं, किनको हम फ्लावरिंग प्लांट कह सकते हैं। फ्लावरिंग प्लांट्स अगर देखा जाए हमारे वर्ल्ड में 2 प्रकार के पादप देखने को मिलते हैं, जिसमें एक आपके होते हैं आप पुष्पीय पादप, एक आपके होते हैं पुष्पीय पादप। आप पुष्पीय पादप जो ऐसे पादप होते हैं जिनके जीवन चक्र में कभी भी पुष्पन क्रिया नहीं होती है। कह सकते हैं ऐसे पादप जिनके लाइफ साइकिल में कभी भी पुष्पन क्रिया नहीं होती है, ऐसे पादपों को हम अपुष्पीय पादप कहते हैं। और इन पादपों को क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत इसमें रखा गया है। तो इन पादपों को फ्लावरिंग प्लांट को हम 2 वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें एक आपके हो जाते हैं क्रिप्टोगैम्स, सेकंड आपके हो जाते हैं फेनेरोगैम्स। पर देखा जाए वर्ल्ड में 2 प्रकार के पादप पाए जाते हैं, जिसमें प्रथम पादप आपके क्रिप्टोगैम्स, सेकंड आपके फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स मीन्स आपके होते हैं जिनको हम कहते हैं अपुष्पोद्भिद पादप। फेनेरोगैम्स मीन्स आपके होते हैं पुष्पीय पादप। अपुष्पोद्भिद पादप मतलब मीन्स हो गया कि ऐसे पादप जिनमें कभी भी पुष्प में नहीं बनते हैं, मतलब कह सकते हैं कि इनमें नो फ्लावर, इनके जीवन चक्र में कभी भी पुष्पन क्रिया नहीं होती है। दूसरे आपके होते हैं फेनेरोगैम्स। फेनेरोगैम्स मतलब होता है पुष्पीय पादप, वह पादप जिनके जीवन चक्र में पुष्पन क्रिया होती है, मीन्स कह सकते हैं प्रेजेंट होते हैं आपके फ्लावर। तो ये अगर देखा जाए, जैसा कि हम जान रहे हैं चैप्टर हमारा क्या है, पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। ये हमारे बायोलॉजी 12 का प्रथम चैप्टर है, जिसमें 2 प्रकार के पौधे हम देख सकते हैं, एक क्रिप्टोगैम्स, दूसरे आपके फेनेरोगैम्स। क्रिप्टोगैम्स को हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यहाँ कह दिया गया है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। अगर हम थोड़ा पूर्व जानकारी अगर देखना चाहें तो क्रिप्टोगैम्स मीन्स हो जाता है कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं। अगर इनको देखा जाए तो इनको हम डिवाइड करके देख सकते हैं कौन से आपके क्रिप्टोगैम्स होते हैं, कौन आपसे फेनेरोगैम्स होते हैं। तो अगर बात करते हैं क्रिप्टोगैम्स, जैसा हम जान चुके हैं, पूर्व नॉलेज हमें है क्रिप्टोगैम्स नो फ्लावर, जिनके जीवन चक्र में कभी भी पुष्पन क्रिया नहीं होती है। अगर इनको देखा जाए तो इनको हम कई वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे पहला आपका आ जाता है तो इनको कहा जाता है थाइलोफाइटा।
किस वर्ग में रखा गया है? तो पहले आपको रखा गया है थाइलोफाइटा। इस क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आने वाले जो प्रथम प्लांट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? थाइलोफाइटा कहते हैं। थाइलोफाइटा मीन्स कहा जा सकता है कि वह पादप जिनकी बॉडी मीन्स शरीर थाइलस टाइप का होता है। थाइलस मतलब जो आपके क्रिप्टोगैम्स हैं, क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत आने वाले जो प्रथम पादप होते हैं, इन पादपों को हम कहते हैं थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा का अगर देखा जाए तो इनकी बॉडी जो आपकी होती है थाइलस के बेस पर ही आधार पर इनको हम क्या कह सकते हैं? इनको हम थाइलोफाइटा कह सकते हैं। अब ये थाइलोफाइटा क्यों कहा गया है? तो इसका रीजन होता है कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जिनकी ऑल बॉडी संपूर्ण शरीर रूट, स्टेम एंड लीफ जड़, तना, पत्तियों में विभेदित होती है। लेकिन जिन प्लांट्स में बॉडी थाइलस टाइप की होती है, इनकी बॉडी रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिवाइड नहीं होती है। सिंपल सी डेफिनेशन निकलती है यहाँ पर कि थाइलोफाइटा होते क्या हैं? वह पादप जिनका शरीर जड़, तना, पत्तियों में विभेदित नहीं होता है। ऐसे पौधों को हम जिस ग्रुप में रखते हैं उसको हम कहते हैं थाइलोफाइटा। थाइलोफाइटा में आने वाले जो पादप होते हैं, इन पादपों को हम सामान्यतः एल्गी रूप में देखते हैं। किस तरह देखते हैं? हम देखते हैं एल्गी में। और एल्गी की बात करते हैं तो एल्गी को हम हिंदी में कह सकते हैं आपका शैवाल। तो ये जो आपके पादप है क्रिप्टोगैम, शैवाल जो आपके प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स अगर मेनली देखा जाए, मुख्यतः देखा जाए तो ये आपके हाइड्रोफाइटक होते हैं, मीन्स जली पादप होते हैं। जितने भी आपके थाइलोफाइटा होते हैं, थाइलोफाइटा में जो आपके प्लांट्स आएंगे वो आपके आएंगे शैवाल, और शैवाल जो आपके होते हैं जली पादप होते हैं। दूसरी बात करते हैं क्रिप्टोगैम्स में, इसी में आपके दूसरे आते हैं आपके ब्रायोफाइटा मीन्स आपके होते हैं ऐसे पादप जो क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। किसमें आते हैं? क्रिप्टोगैम्स में आते हैं। इनकी पहचान क्या होती है कि ये जो आपके पादप होते हैं, ये पादप आपके एम्फीबिया कहलाते हैं। एम्फीबिया मीन्स आप कह सकते हैं कि उभयचर होते हैं। उभयचर का मतलब आपका होता है कि वह पादप जो दोनों स्थिति में अपने जीवन चक्र को पूर्ण कर सकते हैं। मतलब एक कंडीशन आपकी हो जाती है एक्वाटिक और दूसरी आपकी हो जाती है टेरेस्ट्रियल। कह सकते हैं कि एक प्रकार के पौधे हैं वो जली जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और स्थलीय जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। मतलब अगर देखा जाए जितने आपके ब्रायोफाइटा होते हैं, इनको हम पादप जगत का उभयचर कहते हैं। उभयचर क्यों कहते हैं? मतलब आपको होता है कि ये पौधे जलीय जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं और स्थलीय जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं, इसलिए इनको कहा जाता है उभयचर पौधे। तीसरे जो आपके होते हैं इनको कहा जाता है आपका टेरिडोफाइटा। क्रिप्टोगैम्स के जो तृतीय ग्रुप में आता है, समूह में आता है, वो आपके होते हैं टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा ऐसे पादप होते हैं जिनके जीवन चक्र में भी पुष्पन क्रिया नहीं होती है। मतलब क्या है? क्रिप्टोगैम मतलब है ऐसे जिनमें फ्लावर नहीं आते हैं, जिनमें पुष्प नहीं बनते हैं, उनको हम कहेंगे क्रिप्टोगैम्स। और क्रिप्टोगैम्स में पहले जो हमने पढ़ा है वो आपके देखे थाइलोफाइटा, और थाइलोफाइटा के में हमने क्या देखा है? एल्गी पढ़ा है। और एल्गी क्या है? एक प्रकार के पादप हैं। कैसे पादप हैं? तो आपके क्रिप्टोगैम्स पादप हैं, अपुष्पी पादप हैं। दूसरे देखे हमने ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा कैसे पादप हैं? तो वह पादप जिनमें जो अपना जीवन यापन दोनों परिस्थितियों में कर सकते हैं, जलीय कंडीशन में भी और आपका स्थलीय कंडीशन में भी। तीसरे आपके टेरिडोफाइटा आते हैं।
ये जो आपके क्रिप्टोगेम्स हैं, क्रिप्टोगेम्स के सबसे ज़्यादा जो आपके विकसित पादप होते हैं वो आपके टेरिडोफाइटा होते हैं। ये जो आपके पौधे होते हैं इनको फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट्स कहा जाता है। मीन्स कह सकते हैं जो आपके टेरिडोफाइट्स होते हैं, टेरिडोफाइट प्रथम संवहनी पादप होते हैं। प्रथम संवहनी, इसका मतलब आपका होता है कि यहीं से आपके पादपों में संवहन ऊतक बनना प्रारंभ हो जाता है। संवहन ऊतक का मतलब आपका होता है कि इनमें जाइलम और फ्लोएम, इनमें जाइलम और फ्लोएम देखे जा सकते हैं। इसी में एक पादप हम और पढ़ते हैं जिनको हम कहते हैं आपका लाइकेन। लाइकेन की अगर बात करते हैं तो ये ऐसे पादप होते हैं जो वास्तव में संगठन रूपी होते हैं या सहजीवी होते हैं। इनका मतलब आपका होता है कि ये लाइकेन जो आपके हैं वो फंजाई प्लस एल्गी, फंजाई प्लस एल्गी मतलब कह सकते हैं कवक और शैवाल का संगठन होते हैं। इनको हम कहते हैं आपका लाइकेन। तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन है, जिसमें हमें पहले से दिख रहा है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। मतलब हम यहाँ जो हमने आपको पूर्व नॉलेज दी है क्रिप्टोगेम्स के बारे में, इसमें हम यहाँ नहीं पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं आपका फेनोरोगेम्स के बारे में। क्या पढ़ते हैं? फेनोरोगेम्स में। जैसा क्या है कि पुष्पी पादप, पुष्पी पादों को हम किस ग्रुप में रखते हैं तो इनको हम रखते हैं आपका फेनेरोगेमस के अंतर्गत। अब फेनोरोगेम मतलब समझे सिंपल सी बात है कि ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जिनके जीवन चक्र में पुष्पन क्रिया होती है, उनके लाइफ साइकिल की किसी न किसी स्टेज में आपके पुष्प निकलते हैं, पुष्प बनते हैं। तो ये जो आपके फेनोरोगेम्स हैं तो इनको हम अगर देखा जाए तो इनको हम दो सुपर क्लास में डिवाइड कर सकते हैं या महासमूह में वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसा कि फेनोरोगेम्स को अगर देखा जाए तो इसको हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, जिसमें एक हमारे आपके हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, और एक आपके हो जाते हैं एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म हमारे पुष्पी पादप जो हैं इन्हें हम दो रूपों में देख सकते हैं। एक आपके हो जाते हैं जिम्नोस्पर्म, एक आपके हो जाते हैं एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म को हम कह सकते हैं अनावृतबीजी पादप, अनावृतबीजी पादप, अनावृतबीजी पादप क्या कहेंगे इनको? तो जिम्नोस्पर्म को हम कह सकते हैं अनावृतबीजी पादप और एंजियोस्पर्म को हम कह सकते हैं आवृतबीजी पादप, आवृतबीजी पादप। जैसा कि हम देख रहे हैं शब्द से ही हमें पता लग रहा है अनावृतबीजी पादप, ऐसे पादप जिनमें सीड फॉर्मेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। मतलब कह सकते हैं कि वह पादप जिनमें बीज का निर्माण होता है, लेकिन अनावृत जिनके ऊपर कोई भी आवरण नहीं होता है। मीन्स कह सकते हैं कि जो आपके वह पादप जिनमें बीज निर्माण होता है, लेकिन इन बीजों के ऊपर, इन बीजों के ऊपर
किसी प्रकार का कोई भी आवरण नहीं पाया जाता है। मीन्स जो बीज बनते हैं ये नग्न अवस्था में बीजाणु पड़ पर देखे जा सकते हैं। ऐसे पादपों को हम अनावृत बीजी पादप कहते हैं। दूसरा आपका इसी का फेनोरोगेम्स का ही आपका दूसरा वर्ग, दूसरा क्लास आपका है आवृत बीजी पादप। वह पादप जिनमें बीज निर्माण होता है, वह पादप जिनमें बीज निर्माण होता है और बीज किसी न किसी आवरण में सुरक्षित रहते हैं। कह सकते हैं कि वह पादप जिनमें बीज निर्माण होता है और बीज फलभित्ति के अंदर सुरक्षित रहते हैं। ऐसे पादपों को हम आवृत बीजी पादप कहते हैं। और जिनमें बीज के ऊपर आवरण नहीं होता है, बीज किसी भी आवरण से घिरे हुए नहीं होते हैं, उनको हम अनावृत बीजी पादप कहते हैं और इनको हम आवृत बीजी पादप कहते हैं। तो पुष्पी पादप जो आपके होते हैं उनको दो समूहों में हम बांट सकते हैं। एक जिम्नोस्पर्म हो गया, दूसरा आपका एंजियोस्पर्म। अगर हम बात करते हैं इनकी एग्जाम्पल की तो इसमें एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे आपका पाइनस एक आपका अनावृत बीजी पादप है। दूसरा हम ले सकते हैं आपका साइकस। दोनों प्लांट्स आपके अनावृत बीजी पादप हैं। अगर बात करते हैं एंजियोस्पर्म की तो एंजियोस्पर्म में हम नॉर्मली आपके सभी प्लांट्स जो आपके हैं वो आवृत बीजी पौधे हैं। जैसे कुछ भी ले सकते हैं इसमें, जैसे हम मैंगो ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पर आपका पापाया ले सकते हैं, जैसे आपका नीम ले सकते हैं, जैसे यहाँ हम तुलसी ले सकते हैं। तो ये सभी प्लांट्स आपके आवृत बीजी पादप है। तो पुष्पों के बेस पे, पादपों में पुष्पन क्रिया के बेस पर जो आपका हम पौधे हैं, इन पौधों को दो वर्गों में बांट लेते हैं, एक जिम्नोस्पर्म और एक आपका एंजियोस्पर्म। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा यहाँ पर फ्लावर की। फ्लावर मीन्स आपका पुष्प। होता क्या है, बनता कहाँ से है? तो बात करें जब पुष्प की बात करते हैं तो पुष्प किसी भी पुष्पी पादप का, फ्लावर मीन्स पुष्प, किसी भी पुष्पी पादप का एक अटैक्ट पार्ट होता है। कह सकते हैं फ्लावर जो पुष्प है किसी भी पुष्पी पादप का एक ऐसा अंग होता है जो हमें अपनी ओर आकर्षित करता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह एक कलरफुल या कह सकते हैं कि रंगीन पार्ट होता है। अब ये जो आपका पुष्प है, पुष्प कहाँ से विकसित होता है, कैसे आता है? तो इसमें होता क्या है, पुष्प का विकास जो आपका होता है वो पौधे के प्रोभाग से होता है। पौधे के प्रोभाग से होता है। कभी भी आपसे जनरल देखते हैं कि फ्लावर क्या है, तो फ्लावर पुष्प का एक आकर्षक अंग है जो पौधे के प्रोभाग से विकसित होता है। अब एक पुष्प में अगर देखा जाए इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा जीव विज्ञान सब्जेक्ट है या विषय है, अपने आप में एक विस्तार लिए हुए सब्जेक्ट होता है, विषय होता है। सभी जो भी हम पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, हम बॉटनी के बारे में पढ़ेंगे, या हम माइक्रोब्स के बारे में पढ़ेंगे, या हम देखेंगे जंतुओं के बारे में, या देखेंगे वनस्पति विज्ञान के बारे में, या देखेंगे सूक्ष्म जीवों के बारे में। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तार है, इसलिए सभी पार्ट्स हो, जंतु एनिमल्स हो, प्लांट्स हो या माइक्रोब हो, इनका हम स्टडी अलग अलग कर सकते हैं। जो भी हमारे जीव वैज्ञानिक हुए उन्होंने अपनी सुविधा अनुसार जो भी आपका वर्गीकरण किया, फिर उसके बाद जीव विज्ञान का क्या किया, कई शाखाएँ डिवाइड कर दी। तो यहाँ पर हम फिर बात कर रहे हैं जो हमारे फ्लावर होते हैं, जो पुष्प होता है, इसका अध्ययन कहाँ किया जाता है। तो पुष्प का अध्ययन
जीव विज्ञान की शाखा, तो यहाँ पर है आपका स्टडी ऑफ फ्लावर, स्टडी ऑफ फ्लावर। पुष्प का अध्ययन कहाँ किया जाता है? तो पुष्प का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा एंथोलॉजी, एंथोलॉजी में किया जाता है। ये हमें जनरल पता लग जाता है कि पुष्प जो आपका होता है, पुष्प का अध्ययन कहाँ करते हैं? तो जीव विज्ञान की शाखा एक है जिसको हम कहते हैं पुष्प विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं एंथोलॉजी। फिर बड़े स्तर पर हम क्या कहते हैं? पुष्पों की खेती करते हैं, पुष्पों की खेती करते हैं। जब पुष्पों की खेती करते हैं तो इसको जनरल हम कह सकते हैं पुष्पों की खेती करना। जैसे हम लोग अपना एग्रीकल्चर करते हैं, सभी से आगे देखते हैं, ऐसे पुष्पों की जो खेती करना होता है उसको हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। तो ये क्या हो गया? पुष्पों का अध्ययन करना। तो यहाँ पर हमने देखा कि पुष्पी पादप क्या होते हैं, फिर पुष्पी पादपों को कितने वर्गों में बांट सकते हैं, इसके बाद पुष्प होता क्या है। तो अब यहाँ पर सामान हम फ्लावर के बारे में देखते हैं। पुष्प या आपका फ्लावर, पुष्प या फ्लावर। जैसा कि हम जान चुके हैं पुष्प क्या है, तो पुष्प पौधे का एक पार्ट है, प्लांट्स पार्ट्स है, प्लांट्स पार्ट्स है, पौधे का अंग है। किससे विकसित होता है? तो ये आपका विकसित होता है आपका प्रो से। तो ये जो आपके पुष्प होते हैं, पुष्प भी आपके दो प्रकार के होते हैं। पहले तो हम जाने पुष्प होता क्या? तो पुष्प पौधे का एक भाग होता है जो दो रूपों में देखा जा सकता है, जिसमें एक आपका होता है अपूर्ण पुष्प, अपूर्ण पुष्प। सेकंड आपका होता है पूर्ण पुष्प। एक है आपका अपूर्ण पुष्प, दूसरा आपका है पूर्ण पुष्प। अपूर्ण पुष्प मीन्स आपका होता है इनकम्प्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर, अपूर्ण पुष्प। दूसरा आपका होता है कंप्लीट फ्लावर। एक आपका होता है अपूर्ण पुष्प, दूसरे आपके होते हैं कंप्लीट पुष्प। अपूर्ण पुष्प किसे कहा जाता है? वह पुष्प जिनमें कुछ ही मीन्स आपका एक या दो साइकिल उपस्थित होते हैं, एक या दो पुष्प उपस्थित होते हैं। अभी साइकिल मीन्स क्या होता है? जब किसी भी हम फ्लावर को देखते हैं, किसी भी पुष्प को जब हम देखते हैं तो उसमें हमें कई भाग दिखाई देते हैं, कई चक्र दिखाई देते हैं। तो इन चक्रों में जैसा कि हम 10th में या 11th में देख चुके हैं कि जैसे सबसे पहले अगर किसी पुष्प को हम तोड़ते हैं तो उसके नीचे क्या होता है? ग्रीन भाग दिखाई देता है, उसमें ग्रीन जैसी पत्तियां लगी होती हैं। उस भाग को हम क्या कहते हैं? उस भाग को हम कैलक्स कहते हैं या उसको हम बाह्यदल पुंज कहते हैं। तो पहला जो आपका साइकिल होता है उस साइकिल को क्या कहते हैं? बाह्यदल पुंज कहते हैं। किसमें देख रहे हैं? जो आपके पुष्प होते हैं, पुष्प में जो साइकिल होते हैं, जो चक्र होते हैं, उनको हम किन नामों से जानते हैं और उनकी पोजीशन देख लेते हैं कि होता क्या है। तो यहाँ पहला जो आपका पुष्प का
भाग होता है या साइकिल होता है, ये आपका होता है बाह्यदल पुंज। बाह्यदल पुंज को हम कह सकते हैं अंग्रेजी में कैलक्स। तो पहला साइकिल जो आपका पुष्प का फर्स्ट साइकिल होता है तो आपका होता है बाह्यदल पुंज, जिसको हम कहते हैं कैलक्स। दूसरा जो आपका इसका साइकिल होता है या भाग होता है पुष्प का, ये होता है आपका जिसको हम कह सकते हैं दल पुंज। दल पुंज या इसको हम कह सकते हैं कैरोला। तो पुष्प का जो फर्स्ट साइकिल था जिसको मैंने बाह्यदल पुंज कहा या इसको मैंने कैलक्स कहा है। सेकंड जो आपका है वो है आपका दल पुंज, जिसको हम क्या कह सकते हैं, कैरोला कह सकते हैं। तीसरा जो आपका साइकिल होता है, ये साइकिल आपका होता है जिसको हम पुमंग कह सकते हैं। क्या कहेंगे, जिसको हम पुमंग, पुमंग जिसको हम कहेंगे एंड्रोसियम। एंड्रोसियम, क्योंकि हमें जानना है कि अपूर्ण पुष्प क्या होते हैं, पूर्ण पुष्प क्या होते हैं। अपूर्ण पुष्प और पूर्ण पुष्प को हम तभी डिफाइन कर पाएंगे जब हमें नॉलेज होगा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना क्या होती है। तो संरचना जानेंगे तब हम, जब उसके भागों का हमें क्लियर पता हो जाएगा। तो इसमें हमने देख लिया कि जो कोई भी आपका फ्लावर है उसमें हमें कई भाग, कई पार्ट्स, कई साइकिल दिखाई देते हैं। उन साइकिल में पहला साइकिल हमारा बाह्यदल पुंज होता है, सेकंड आपका दल पुंज होता है, तीसरा आपका पुमंग होता है। जो आपका फोर्थ साइकिल होता है, फोर्थ साइकिल को हम कहते हैं आपका गैनोसियम। गैनोसियम या इसको हम कह सकते हैं आपका जायांग। ये पुष्प के बारे में, जो हमारे पुष्प हैं उन्हें हम दो वर्गों में देख सकते हैं। एक हमारा हो जाता है आपका अपूर्ण पुष्प, एक हो जाता है पूर्ण पुष्प। अब हम यहाँ पर आसानी से इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, इनको जान भी सकते हैं कि अपूर्ण पुष्प कौन होते हैं और पूर्ण पुष्प कौन से होते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, अपूर्ण पुष्प ऐसे पुष्प या वह पुष्प जिनमें एक या दो साइकिल ही उपस्थित होते, मीन्स कह सकते हैं बाह्यदल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग में से कुछ ही साइकिल, कुछ ही चक्र उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्पों को हम क्या कहते हैं, अपूर्ण। वह पुष्प जिनमें एक या दो बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग या गैनोसियम में से कुछ ही आपके चक्र उपस्थित होते, एक या दो चक्र ही उपस्थित होते हैं, अपूर्ण पुष्प कहलाते हैं। फिर आती है आपकी पूर्ण पुष्प। पूर्ण पुष्प में आपका हो जाता है कि वह पुष्प जिनमें बादल पुंज, दल पुंज, पुमंग और जायांग चारों चक्र उपस्थित होते हैं। ऐसे पुष्पों को हम क्या कह सकते हैं, ऐसे पुष्पों को हम पूर्ण पुष्प कह सकते हैं। तो वह पुष्प जिनमें दलपुंज, बाह्यदलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग उपस्थित होते हैं को हम कहते हैं पूर्ण पुष्प। अब एक जो पूर्ण पुष्प होता है, पूर्ण या अपूर्ण पुष्प होता है, इसकी स्थिति होती कहाँ पर, कहाँ पर ये देखे जा सकते हैं। तो ये जो आपके पुष्प होते हैं, इनका जो विकास होता है, इनका विकास प्रोसे होता है और यह ब्रांच पर या शाखा पर, ब्रांच या शाखा पर पुष्पासन पर, बेस फ्लावर पुष्पासन पर स्थित होते हैं। ये आपके होते हैं पुष्प।
अब इसमें हम देखते हैं कि जो आपका पुष्प होता है, पुष्प का रोल क्या होता है, इसकी संरचना क्या होती है। तो जनरल अगर देखा जाए जैसा कि हमने जाना कि पुष्प क्या होता है, फ्लावर। अब इसमें देखते हैं जो आपका एक पुष्प होता है, उस पुष्प में हमें क्या क्या दिखाई देता है, उसमें कौन कौन से भाग होते हैं जिनको हम जान सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इसमें जब एक कंप्लीट पुष्प की संरचना देखते हैं तो उसमें हमें 4 भाग दिखाई देते हैं, जैसा कि अभी हमने देखा था। तो ये पुष्प जो आपका है, तो यहाँ हम जान सकते हैं जो आपका पुष्प है किस पुष्पी पादप का एक लैंगिक ऑर्गन्स है। पुष्प जो आपका है पुष्पी पादप का एक लैंगिक अंग है, लैंगिक अंग है। मतलब जो आपका पुष्प है पौधे का एक मुख्य अंग है जहाँ पर जनन क्रिया संपन्न होती है। इसके बेस पे हम जो संरचना देखेंगे पुष्प की, उसमें 4 भाग दिखाई देंगे। तो एक कंप्लीट फ्लावर की जो संरचना देखते हैं, उसमें हम 4 भाग देखेंगे। इन 4 भागों में जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि किसी भी पुष्प में आपके साइकिल होते हैं, पार्ट होते हैं। ये अभी जो हमने लिखे थे, तो इसमें पहला भाग जो आपका पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका बाह्यदल पुंज। सेकेंड हम पढ़ेंगे इसी में आपका दलपुंज। तीसरा जो पढ़ेंगे हम आपका पुमंग। तो आपका 4th या अंतिम साइकिल जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम आपका जायन। ये एक कंप्लीट फ्लावर की संरचना होगी जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। को पढ़ते रहिए, हमारे चैनल को देखिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए।